औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अल्डोलेज टेस्ट। अल्डोलेज टेस्ट से पहले आपने जहन में ये बिठाना है कि अल्डोलेज है क्या चीज़। तो अल्डोलेज हमारे पास एक प्रोटीन यानी एक एंजाइम है दैट हेल्प ब्रेक डाउन सर्टन शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका जो फंक्शन किया, जो काम किया है इसका मेन फंक्शन है कुछ ऐसे शुगर है कि इसकी जो तोड़ फोड़ ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये अल्डोलेज हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? ज़्यादा हाई अमाउंट में हमारे जो मसल है इसमें मौजूद होता है, हार्ट के जो मसल है और साथ साथ में लीवर के टिश्यू में ये अल्डोलेज एंजाइम मौजूद है हाई अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में। फिर इसके बाद आते हैं हम इसके फंक्शन पे। एक फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, वही फंक्शन है इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब आपके बॉडी में आपकी एनर्जी की कमी महसूस हो जाए तो ये क्या करता है, ये अल्डोलेज एंजाइम इस ग्लाइकोजन यानी इस ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ शुगर है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस चीज में? सबसे पहले लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, फिर इसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है अल्डोलेज एंजाइम का। और इसके बाद हम आते हैं नॉर्मल रेंज के। हमारे ब्लड में मेल और फीमेल में हमारे ब्लड में अल्डोलेज जो एंजाइम है इसका नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज कितना है? मेन में यानी मेल में हमारे पास 2.9 से लेकर 8.6 यूनिट पर लीटर, ये मेन में इसका नॉर्मल रेंज है। अल्डोलेज एंजाइम नॉर्मली हमारे ब्लड में मौजूद होता है मेन में, और फीमेल यानी वोमेन में कितना मौजूद होता है? 2 से लेकर 6.5 यूनिट पर लीटर। ये था हमारे पास नॉर्मल रेंजेस अल्डोलेज का जो हमारे ब्लड में नॉर्मली मौजूद होता है। फिर इसके बाद है सैंपल कलेक्शन मेथड एंड टेस्ट प्रोसीजर। सैंपल किस तरह कलेक्ट करेंगे, इस टेस्ट को किस तरीके से हम रन करेंगे। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है, ब्लड 3 ml ब्लड लेना है। जब आपने ब्लड लिया तो ब्लड को आपने यार एक टॉप ट्यूब में लेना है। अगर इस डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास है रेड टॉप ट्यूब, इसमें आप ब्लड को डालेंगे। अगर रेड टॉप ट्यूब नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, जेल ट्यूब में, जो अगर आप इस डायग्राम को देख ले, ये जेल ट्यूब है, इसमें हमारे पास जेल मौजूद होता है तो इसलिए इसको जेल ट्यूब कहते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने ग्रीन टॉप ट्यूब को यूज करना है। ब्लड लिया आपने 3 ml, आपने इस ट्यूब में डाल दिया। इस ट्यूब में जो ट्यूब भी है आपने एक ट्यूब में डालना है। फिर इस ट्यूब को आप उठाना है, इस मशीन में रखेंगे। इस मशीन का क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, उसको ऑन करने के बाद प्रॉपर तरीके से वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए। फिर इसको उठाएंगे। इस ट्यूब को उठाने के बाद आपने इस ट्यूब में जो सेल होता है रेड सेल वो नीचे आ जाएंगे और साथ साथ में जो सीरम है वो ऊपर आ जाएंगे। आपने इस सीरम को उठाना है और एक वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए अपने इस टेस्ट को आगे रन करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं वो हालात, वो कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा अल्डोलेज का एंजाइम का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। फर्स्ट नंबर पर है मसल डिस्ट्रोफी। मसल डिस्ट्रोफी क्या चीज है? ये हमारे पास एक जेनेटिकली एक जीन्स की वजह से ये अकर हो सकता है। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास नॉर्मल बाइसेप मसल है, और अगर आप दूसरी साइड पे देख ले ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देख ले, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। तो ये हमारे पास था मसल डिस्ट्रोफी, जिसकी वजह से मसल डिस्ट्रोफी की वजह से जो अल्डोलेज एंजाइम है इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। और फिर दूसरा जो कंडीशन है वो है डर्माटोमायोसाइटिस। ये एक ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारा जो स्किन है या मसल है उसे कोलेजन डिस्कलरेशन एंड स्वेलिंग टाइपिकली occurring is autoimmune condition are associated with internal cancer। ये एक ऐसा कंडीशन है, अगर आप इस डायग्राम में देख ले बंदे को इस कंडीशन में फिर वो इस कंडीशन में अपेयर आना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो मसल है, जो हमारा स्किन है, इसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, रेडनेस आ जाता है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देख ले, इसमें रेडनेस आया हुआ है। तो इसी वजह से भी अल्डोलेज का लेवल है ब्लड में वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा इलाबोरेट इसलिए करते हैं कि आपको ये पता लग जाए कि इस कंडीशन में क्या हो सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं
पोलीमायोसाइटिस भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्केलेटल मसल थ्रू आउट द बॉडी वो इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, यहाँ पे इसका इन्फ्लेमेशन आया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या चीज था, पोलीमायोसाइटिस, जिसकी वजह से हमारा जो स्केलेटन में मसल है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इसी वजह से भी अल्डोलेस का जो एंजाइम है उसमें बहुत ज्यादा हाई की तरफ चला जाता है। फिर लास्ट नंबर पर इस स्लाइड में, लास्ट नंबर तो नहीं, इसके बाद भी हमारे पास कंडीशन मौजूद है, लेकिन इस स्लाइड में लास्ट नंबर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एक ऐसा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देख ले, ये हमारे पास हार्ट है। अगर इसमें एक आर्टरी ब्लॉकेज यानी ब्लॉक हो जाए कंप्लीट, तो फिर उसको इनफ ब्लड नहीं मिलता। जब ब्लड नहीं मिलता, हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर इसी वजह से जो आपका हार्ट है वो फेल हो सकता है। फेल होने के बाद आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर सकता, तो फिर बंदा डेथ हो सकता है, मर हो सकता है। तो ये हमारे पास था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर इसके बाद आता है गिंग्रीन। गिंग्रीन भी एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से अल्डोलेस का जो लेवल है ब्लड में बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। वो भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या कोई ऑब्स्ट्रक्टेड सर्कुलेशन है, इसकी वजह से जो आपका टिश्यू है वो डेथ हो सकता है। ये हमारे पास है गिंग्रीनियस टिश्यू और ये हमारे पास है हेल्थी टिश्यू। इसी वजह से भी अल्डोलेस का एंजाइम बहुत ज्यादा हाई चला जाता है ब्लड में। बर्न्स यानी जलने की हालत में केमिकल की वजह से, जिसकी वजह से भी बंदा जल जाए, उसी हालात में भी अल्डोलेस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है ब्लड में। वायरल हेपेटाइटिस में भी इसका लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो ये थे हमारे पास सारे काजेज, हाई कंडीशन जो जिसकी वजह से अल्डोलेस का जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है ब्लड में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।